सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बैठे हैं सागर किनारे, कभी तो लहर आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। ठंड का मौसम है, रात के 9 बजे हैं। इस आंदोलन को ऊर्जा देने मेघा पाटकर जी भी आई हैं, आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं बात करूँगा। आपने मैम बहुत आंदोलन देखे हैं, एक आंदोलन ये भी है, कैसे लगता है आपको? क्या लगता है ये आंदोलन सरकार नहीं मान रही है? 45 दिन 1.5 महीने हो गए, क्या निकलेगा मैम रास्ता? आंदोलन हमने केवल देखे नहीं है, दूर से वो चलाए हैं, जी। उसमें सहयोग दिया है। और इस आंदोलन की भी जो कमेटी है, आप कमेटी में हैं? उसके मैं सदस्य। जी। और ये सामूहिक नेतृत्व है और बहुत सारे लोग मिलकर रणनीति तय करते हैं। एक तो अच्छी बात यह है कि अहिंसा और सत्याग्रह यही इसका आधार है। हमारे भी हर आंदोलन का वही आधार रहा। अगर थोड़े से भी हिंसा पर उतर जाते तो हार जाते। अब अहिंसक आंदोलन को कैसे जवाब देना, कैसे पेश आना, ये मोदी जी जानते ही नहीं हैं। और उनकी संवेदनशीलता भी नहीं है किसानों के बारे में। वो फेटा लगाकर चुनाव प्रचार में कुछ भी कहे, लेकिन उनके मन की बात उन्होंने साफ कर दी है कि वो इन 3 कानूनों के पक्ष में है। ये कानून का पक्ष नहीं है, ये कॉरपोरेट्स का पक्ष है। और ये जो मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स है जिनके लिए लॉकडाउन में उन्होंने 68,000 करोड़ 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज में छूट दे दी, वो मोदी जी किसानों के बारे में बुंदेलखंड की जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब भी कहते रहे कि हमारे पास एमएसपी के लिए भी पैसा देने के लिए धन नहीं है। तो अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकते हैं, और ये खेती प्रधान देश है और बहुतांश लोगों की आजीविका आज तक खेती पर ही निर्भर है, और हर 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, तो आप उसके बारे में कोई भी सोचते नहीं है। आपको लगता नहीं कि गैर बराबरी मिटनी चाहिए? जो अडानी और अंबानी 384 और 1085 करोड़ रुपए रोज की कमाई ले रहे हैं, उनको आप खेती में भी, खेती को क्या चरागाह बनाना चाहते हैं उनके? तो इस सवाल का जवाब ये आंदोलन लेकर रहेगा, रहना चाहिए। सरकार क्या करेगी वो उनके ऊपर है। आज सरकार कह रही है आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट से निकाल ले लो, पर न्यायपालिका एक एक जनतंत्र का स्तंभ आज वही अपनी वायरस अंदर छोड़े जैसे ध्वस्त कर रहे हैं, प्रक्रियाएं उध्वस्त हो रही है। ये तो आज कई सारे न्यायमूर्ति भी कह रहे हैं और हमारे भी अनुभव रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कहना कि जनता की अदालत, जनता की संसद, जनवादी राजनीति यही परिवर्तन ला सकती है। और वो बुनियादी परिवर्तन संविधान के दायरे में, संविधान के चौखट में, गैर बराबरी के खिलाफ, और किसानी और उद्योग इसमें जो बीभत्स दूरी पैदा हुई है उसको ख़त्म करने वाला, और अन्य क्षेत्रों के जैसे खेती के क्षेत्र में ये जो आज के नवज़मींदार हैं उनको घुसने न देने वाला होना चाहिए। एक सवाल ये, 8-9 स्तर की बातचीत हो गई, सरकार लगातार तारीख पे तारीख खेल रही है। टाला जा रहा है या आंदोलन की वो मापी जा रही है, ना जांचने की कोशिश है कि कितना मजबूत आंदोलन मेरे है? ख्याल से दोनों बाजू एक दूसरे की परीक्षा ले रहे हैं। अगर उनको लगता है कि वो आंदोलन की परीक्षा ले रहे हैं तो जनता भी उनकी परीक्षा ले रही है, और वो फेल हो रहे हैं। हमारी तरफ से तो बातचीत हर संवाद में नकारा नहीं, जो उसमें रखी गई है, और जो मुद्दे हैं जनता के, किसानों के, वो रखे गए हैं। लेकिन उनकी तरफ से उसका जवाब 5 बार चर्चा के बाद जो लिखित आया है वो तो उनकी ही भर्त्सना करने वाला है, क्योंकि उसमें तो उन्होंने 10,000 FPOs यानी एक प्रकार की कंपनियां बनाने की बात कही है। उसमें उन्होंने खाद्य आपूर्ति, मतलब जो राशनिंग की व्यवस्था है, उसमें भी निजी पूंजी निवेश की बात करी। और आज की खबर है ताज़ा, हमारे मुंबई के बस्तियों में, ये दयाशंकर भाई हमारे मुंबई के गरीब बस्ती से हैं और बहुत सुंदर नवनिर्माण का ये चलाते हैं। इनको पूछिए आप राशनिंग की क्या अवस्था है और आज की ताज़ा खबर क्या है। देखिए, जो अभी किसान के साथ साथ मजदूर तबके के लोग जैसे महाराष्ट्र में हैं, तो वो भी किसी न किसी किसान का बेटा जाके नौकरी कर रहा है और कुछ न कुछ मजदूरी कर रहा है। वहाँ पे कैसा हुआ है, जो ये राशन कार्ड था, गरीबों का अन्न का अधिकार 2005 में इन्हीं मेघाताई ने काफ़ी संघर्ष किया, वो लागू किया गया कि लोगों को कम से कम उनको राशन मिले। तो यूपीए सरकार में 2012 में उन्होंने लागू किया।
लड़ते लड़ते 2005 से गरीबों को राशन मिले। 2012 में इन्होंने कानून लाया कि हाँ, हम गरीबों के लिए जिनकी आमदनी 49,000 50,000 है साल की, उनको हम कुछ तो देंगे। उन्होंने दिया। आज उस राशन के अधिकार को KYC कर रहे हैं, जिसे हम पैसा देंगे, जैसे गैस सब्सिडी देंगे और नाम के लिए देंगे, और उनको हम फिर बोलेंगे कि जो देश के भला के लिए चाहता है वो सब्सिडी छोड़ दे। तो एक तरफ तो आप उन्हीं गरीबों को सब्सिडी देकर के उन्हीं से छुड़वा लिए। अब वो जिनको आता भी था, जो लिमिट से लिमिट एकदम मजदूर तबके के जैसे झोपड़े में बना के रह रहे हैं, उनका आपने वो गैस सब्सिडी भी बंद कर दिया। लॉकडाउन में पे पूरे इतने पैसे 18,000 करोड़ घोषणा कर रहे हैं इलेक्शन में, उसमें से किसी भी गरीब को सिर्फ 500 रुपया, हमारे मुंबई की बात बता रहा हूँ, 500 रुपया बैंकों में डाले। क्या 1000 रुपया में वो 10 महीना चलाए अपने लॉकडाउन को? किसान दुर्गति से फांसी भी लगा रहा है, यहाँ भी शहीदी हो रही है, यहाँ भी लोग मौत के घाट मतलब मर जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं मैम, मौत हो रही है। बहुत दुखद है। सरकार की संवेदनाएं मर गई हैं, क्या रास्ता होगा? नहीं तो किसानों की ही ये है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। ये हर आंदोलन में होता है, पर यहाँ शहादत पंजाब की एक प्रकार से ताकत भी है, पर ये बहुत नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि उससे बचना चाहिए। किसानों ने भी आत्महत्या का रास्ता नहीं अवलंबना चाहिए, पर ये ठंड के कारण ही नहीं, वाटर कैनॉन्स के कारण अलग अलग प्रकार से हो रही है, तो सरकार की असंवेदना ही इसका कारण है। तो ये आत्महत्या है कि हत्या है, सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैम कि ये आंदोलन लगातार कहा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा का है, बिहार में कोशिश की जा रही है तो उसको दबाया जा रहा है, और प्रदेशों में ये आंदोलन क्यों नहीं खड़ा? ऐसे आरोप करना, विभाजन करना, अलग थलग करना, ये कायम की साजिश होती है किसी भी ताकतवर आंदोलन के सामने। जो कमजोर आंदोलन होता है उसके बारे में वो ध्यान भी नहीं देते, और प्रदेशों जो में ताकतवर होता है। लेकिन पंजाब हरियाणा ने सबसे ज़्यादा ताकत दिल्ली के बॉर्डर पर लाई है, तो भी वो उनकी ताकत है, और उन्होंने कॉरपोरेट्स को डायरेक्ट चुनौती देने का एक कदम उठाया, जो एक अहम बात है। लेकिन हर देश के हर राज्य में आज आंदोलन चल रहा है। बैठे हैं सागर किनारे, कभी तो लहर आएगी। बात तो सारी ये है। ठीक है। उन लोगों ने आंदोलन पहले देखे हैं, ये लोग जितने भी हैं, देखिए जो आज मोदी है, जो मोदी पहले तो बीजेपी को खा गया, घर घर मोदी, हर हर मोदी, मोदी को वोट दें हर जगह। बीजेपी तो हड़प कर गया, वो बीजेपी को हड़प करने के बाद अब मज़दूरों को हड़प करना चाह रहा है, काश्तकारों को हड़प करना चाह रहा है। पर जो किसान होता है, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता जब अपने अब उठ के खड़ा हो गया, अपना हक तो लेके ही रहेंगे, फिक्र कोई किसी बात का नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। हमें जो जबर का जो मुकाबला है वो सब्र के साथ हम लोग कर रहे हैं। आंदोलन ऐसे हमेशा भारत में होते रहे हैं, और आंदोलनों को दबाने के लिए ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है कि ये फलाने जगह का आंदोलन है, ये फलाने जगह का आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन की गति कम नहीं होगी। सरकार जो जांचना चाहती है आंदोलन की शक्ति को, आंदोलन की ताकत को, तो आंदोलन अभी चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर।